तो उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे तक है। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंचने लगे थे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इससे पहले 24 अगस्त को दूसरे दिन की लिखित परीक्षा में करीब 20.27% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दिया। साथ ही दोनों पालियों के पेपर में पुलिस एसटीएफ ने 72 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़े हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पे, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। नियंत्रण कक्ष से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में शासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि 2 पालियों में होने वाले देश के सबसे बड़े एग्जाम को सही तरीके से व्यवस्थित कराना और सही तरीके से कराना। बता दें कि ये एग्जाम पहले भी फरवरी के माह में हुआ था, जो लीक हो गया था। पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों द्वारा बराबर इसका विरोध किया जा रहा था कि परीक्षा को रद्द करके फिर से कराया जाए। उसके बाद ये परीक्षा फिर से शुरू हो गई है, जो एक शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक कड़ी चुनौती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है, कैसा माहौल है गाजीपुर में और क्या व्यवस्था है अभ्यर्थियों के लिए? जी बिल्कुल, बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज तीसरा दिन है। इसके पहले दिन और दूसरे दिन पुलिस व्यवस्था जो थी भर्तियों को लेके वो काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि एडीसी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया ने पहले दिन ही गाजीपुर के करीब 12 सेंटरों का ताबड़तोड़ दौरा किया था। और आपको बता दें कि इसके पहले ये भर्ती जो है 17 एवं 18 फरवरी को हुई थी, जिसमें पेपर लीक जैसे मामले आए। इसको शासन ने गंभीरता से लेते हुए पेपर को रद्द किया और उसके बाद कड़े कानून बनाए। आपको बता दें कि इस कानून में अगर इस पेपर लीक में कोई शामिल रहता है या इसे लीक कराता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास हो सकती है। आपको बता दें कि गाजीपुर में आज पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा का तीसरा दिन चल रहा है, जो काफी शांति से चल रहा है। इसके पहले भी 23-24 को पेपर था, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। आज तीसरा दिन है और इसके बाद 2 दिन का पेपर और शेष रह जाएगा। पवन, में इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है शासन प्रशासन के द्वारा, इसके बावजूद भी 72 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। पहले शुरुआत हुई गोरखपुर से पकड़े गए हैं, फिर सहारनपुर से आया मामला, फिर लखनऊ से भी मामला आया पकड़ने का। इसके बाद और भी कई जिलों से ये अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं। तो इतनी निगरानी होने के बाद भी जब 72 मामले सामने आए, तो क्या लगता है कि प्रशासन कहां तक ये परीक्षा व्यवस्थित ढंग से करा सकने में सफल रहेगा? जी बिल्कुल, बता दें कि इस बार भी संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। ताजा मामला आपके गोरखपुर का है कि जहां इस पुलिस की भर्ती की परीक्षा में खुद एक महिला कांस्टेबल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी पेपर में सेंध लगाने की पूरी तैयारी थी। बस लोग अलग थे और इस बार पुलिस के भेष में यह परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सूबे की सरकार ने यानी सूबे की पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिवसीय इस एग्जाम में सिर्फ पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा नहीं है, यह सरकार के लिए भी 5 दिन परीक्षा है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी यह 5 दिनों की परीक्षा है। इसके पहले आपको हम बता दें कि जब 17-18 फरवरी को ये एग्जाम हो रहे थे तो उस समय सरकारी विद्यालयों सहित प्राइवेट जो विद्यालय थे उनको भी सेंटर बनाया गया था, जहां से ये पेपर लीक का मामला हुआ। लेकिन इस बार शासन ने एक अलग ही नियम बनाए हैं। जितने भी एडेड विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, सिर्फ उन्हीं को सेंटर बनाया गया है। और अब तक ऐसे जितने भी यूपी में सेंटर बने हैं, अब तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा किसी ने पेपर लीक किया गया। हाँ, इसमें जो लोग संदिग्ध दिख रहे थे या संदिग्ध पाए गए हैं, वो जरूर गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, उनके लिए हेल्प डेस्क सेंटर में बनाए गए हैं।
बिना केवाईसी के आधार कार्ड के उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। जिसके केवाईसी आधार कार्ड कंप्लीट है वही एग्जाम में बैठ सकता है। पवन, 5 दिनों की चलने वाली परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रशासन शासन की भी है और सरकार की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस परीक्षा पे विपक्ष भी बराबर नजर बना के रखा है, क्योंकि अगर इस बार परीक्षा में जरा सी भी चूक होती है तो उसका नतीजा भाजपा को आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। तो क्या ये भाजपा के लिए भी कड़ी परीक्षा है कि इसको सकुशल कराया जाए? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो हो रही थी फरवरी में, वो लीक हुई। उसके पहले आरओ और एआरओ के एग्जाम हुए थे, उसमें भी पेपर लीक जैसा मामला आया था। हालांकि आरओ और एआरओ के भी एग्जाम को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव भी था। इसको विपक्ष ने काफी बुनाया और इसका विपक्ष को काफी फायदा मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरीके से उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई है अपराधियों पर, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो नकल माफिया होते थे या जो पेपर लीक कराते थे, उनके खिलाफ भी इस बार सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही काम करेगी। अगर इस मामले में पेपर लीक होता है तो निश्चित रूप से योगी सरकार इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेगी। पवन, गाजीपुर में कितने सेंटर बनाए गए हैं इस परीक्षा को लेकर? जी अर्चना, बिल्कुल बताना चाहिए, गाजीपुर में 12 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चल रहे हैं कि पहले दिन करीब 30 से 35% अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा था। ये क्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। करीब 31% विद्यार्थियों ने ये भर्ती जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अब्सेंट पाए गए और आज तीसरा दिन है। हालांकि अभी पेपर शुरू हुआ है और आज के प्रथम पाली की अपडेट जो अब्सेंट की अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है और निश्चित तौर पर ऐसी अगर कोई भी अपडेट आती है तो फिर से हम आपको अपडेट करेंगे। पवन, आप गाजीपुर सेंटर पे हैं, अभ्यर्थी जो एग्जाम दे के निकलते हैं, आपने उनसे बात की है, क्या कुछ लगता है उन्होंने अभी तक जो एग्जाम दे के अभ्यर्थी गए हैं वो शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, एग्जाम को लेकर कितने संतुष्ट हैं सरकार से? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जब 17-18 फरवरी को जब पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया था, तो उस समय अभ्यर्थी काफी नजदीक हुआ करते थे, तो उस समय उनको साधन की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब पेपर लीक जैसे मामले सामने आए तो इसको और कठोर कर दिया गया। सेंटर काफी दूर दूर बनाए गए हैं, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों में खुशी इस बात की थी कि जहां भी उनको जाना है सरकार ने उनके लिए फ्री साधन कर रखा है। तो लिहाजा पर जो अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के, उनके चेहरों पर साफ खुशी देखी जा सकती थी कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जी पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस भर्ती परीक्षा जो शासन प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो इस परीक्षा को सकुशल और बिना लीक कराए ही परीक्षा करा दी जाए, क्योंकि इस परीक्षा पे विपक्ष की भी नजरें जमी हुई हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसा माहौल है? पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, 10 बजे से शुरू होनी थी, क्या माहौल है और कितने अभ्यर्थी वहां पे आए हैं, कितना अनुमान लगाया जा सकता है? अर्चना, बता दें जिस तरीके से अगर पुलिस भर्ती शुरू की बात किया जाए तो इस बार लगभग 60,000 छात्र यहाँ पे अभ्यर्थी रिक्त स्थान की रक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पे दिखाना सरियागंज से प्रयागराज के भी पाली के हैं। यहाँ पे आप दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली परीक्षा पहली पाली है वो 8 बजे तक अंदर यहाँ पे प्रवेश कर दिया जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं पहली पारी की परीक्षा चालू हो रही है, चल रही है। और अभी और यहाँ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बैठे हैं जो दूसरी पाली की परीक्षा के लिए है, दूर दूर से दराज से लोग आए हैं। और बात करें जिस तरीके से यहाँ पे पहली परीक्षा चल रही है और 2 दिन की बात करें, आज के तीसरा दिन है परीक्षा का, 2 दिन में जो यहाँ की बात करें तो प्रयागराज में किसी तरीके की ऐसी कोई ऐसी सूचना नहीं है या नकल करने की या किसी तरह की अपनी घटना की। तो बात करें साफ तरीके से अभी परीक्षा जो हो रही है बड़ी अच्छे तरीके से परीक्षा हो रही है जिस तरीके से बात किया जाए। और इसमें भी देख सकते हैं आज तीसरे दिन की परीक्षा है और लगभग बात करें तो रोजाना 45,000 बच्चे यहाँ पे लगभग परीक्षा दे रहे हैं।
आशीष, हम चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी है उनके साथ उनके पेरेंट्स और परिवार वाले आए हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करें कि सरकार ने जो दावे किए हैं कि अभ्यर्थियों के आने और जाने के लिए व्यवस्था की गई है या परीक्षा को लेके जो व्यवस्था की गई है, तो आप उनसे जानकारी लीजिए कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। व्यवस्था की बात करें, सरकार द्वारा कितनी व्यवस्थाएं आपको तो मिली है, क्या आने जाने की बात कर लें, क्या सुरक्षा की बात कर लें, इस बार क्या देखते हैं आप? आने जाने की व्यवस्था तो बसों में दिक्कत हो रही है। लोग सुबह घर से 4 बजे निकले हैं, लेकिन वहां पे मैं फतेहपुर से आया। फतेहपुर में यह कि बस एक तो ऐसी बस मिली कि खड़बड़ खड़बड़ करती हुई चल रही थी और बहुत बार मुश्किल के हमको 8:30 बजे वहां सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या कहना है कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करना है कि आप कहाँ से हैं? क्या व्यवस्था लग रही जिस तरीके से अगर यातायात की व्यवस्था की बात करें, सरकार के द्वारा किस तरीके की व्यवस्था करी गई है आप लोग के आने जाने की, क्या कहेंगे? यातायात की व्यवस्था तो सही है, लेकिन स्टूडेंट की ज्यादा संख्या की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है और जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है स्टूडेंट की कि बसें भी सही से सही टाइम पे नहीं मिल पा रही है बसें भी, और भीड़ इतनी ज्यादा हो जा रही है कि बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है, खड़े होकर आना पड़ रहा है। बस यही। और क्या कहेंगे आप किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? इस व्यवस्था तो बहुत अच्छी है इस बार की, पिछली मरतबे के देखते हुए इस मरतबे मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छा है। ये दफे जो था एक भीड़ थी जो है, इस बार जो थोड़े बच्चे अलग सेंटर दिख रहे हैं और जो कॉलेज के अंदर का जो सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम का जो है वो भी लेते हैं और बाइक का भी लेते हैं, साथ के साथ फोटो खिंचवा के जो है बाकायदा वेरिफिकेशन करके हैं और ज्यादा कमरे में ज्यादा लोगों का वो नहीं होता है, कोई दूर नहीं है और जो है एक दीवार घड़ी दे रखते हैं, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। इसे टाइम देख करके पेपर बहुत अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। तो पेन, आधार कार्ड वगैरह ऐसी चीजें ज्यादा कुछ नहीं ले जाने दे रहे हैं, ना तो कोई धागा ना कुछ, वैसे कोई चीजें ले जाने की कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं और चेकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जो इस प्रकार पिछली मरतबे की सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या मानते जी, हैं? सुरक्षा की दृष्टि से ये देखा जा सकता है जी बहुत अच्छी सुरक्षा है और जो प्रशासन जो है काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। आशीष, एक बार ये एग्जाम हो चुका है, उस बार ये रद्द कर दिया गया था, फिर से दूसरी बार ये परीक्षा शुरू की गई है जिसमें पता चल रहा है कि काफी अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन केस अगर इस बार भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो युवाओं का क्या रहेगा सरकार के प्रति, ये जानने की कोशिश करिए वहाँ के लोगों से कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ी होती है तो उनका क्या कहना है, उनके हौसले कैसे रहेंगे, क्योंकि एक बार पहले ही ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। अगर इस बार जैसा होता क्या इस बार हुआ तो फिर से वही करना दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद ही इस बार अगर हुआ तो, लेकिन होना नहीं चाहिए इस बार ऐसा होता है। क्यों ऐसा लग रहा है इस बार? लेकिन इस बार जो प्रशासन है इस बार है और जो नकलची है उन पर ध्यान रखता है प्रशासन, और जितने भी वो दलाल है उस पर ध्यान रखता है। थोड़े से भी जानकारी मिलने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और इतने सारे नए नियम भी बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कि जो भी ऐसा करेगा उसको माना जाके। बहुत सारे नियम भी चलाए कि आप हमें दलालों का नाम बताइए, उसमें आपको पैसा भी मिलेगा आपको। फिर कई सारे नियम बनाए गए, इसलिए हमको लगता है कि इस बार नहीं होगा। क्या लगता है? जिससे नहीं हो पाएगा इस बार तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पेपर की पैकिंग आ रही है, इस तरीके से बहुत सुरक्षा के साथ आ रही है, बैग में आती है और समय के पहले कोई फिरना कोई कुछ नहीं, स्टूडेंट के सामने मैं क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है इस वजह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पेपर हो गया, मैं सिस्टर का पेपर दिलवाने आया हूँ। तो इस बार परीक्षा की पूरी तरीके से सरकार प्रशासन और सरकार के ऊपर पूरा भरोसा करेगा। सुरक्षा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं। बात करें जिस तरीके से छात्रों ने बताया। जी आशीष, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो वही यूपी में
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को रोकने के लिए अचयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और सरकार से भर्ती की मूल चयन सूची न बनाने की मांग की है। साथ ही मूल चयन सूची न बनाए जाने के लिए अचयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद सरकार अगर मूल चयन सूची बनाती है तो 19,000 गलत तरह से लगाए गए शिक्षक इस भर्ती की सूची से बाहर होंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, सुप्रीम कोर्ट का अब रास्ता किया है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने, क्या लगता है कि क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी? इरशाद, आवाज आ रही है? इरशाद, इस बार हाईकोर्ट का रुख किया है अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेके, क्या लगता है कि इस बार उनकी मांगे सुनी जाएंगी? ये हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो अभ्यर्थी को शायद इंसाफ मिलने की एक आस लग गई है, क्योंकि शिवम पांडे और अभिनव पांडे द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। 69,000 अभ्यर्थियों का मामला है, शिक्षक की भर्तियों का मामला है। तो इसमें अब उनको लगता है जो धरने पे बैठे हुए, जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हुए और काफी उतार चढ़ाव वाली बातें भी देखने को मिली धरना स्थल से, तो अब अभ्यर्थियों को लगता है कि अब उनको इंसाफ मिल सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है और पेचीदा होने के बावजूद ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट से एक सही न्याय मिलने की आस पूरे देश को लगती है। और जहां भी देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इन ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करके अपना फैसला सुनाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इरशाद जोरों शोरों से चल रहा है और वो थम नहीं रहा है, तो क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष भी इसको बराबर मुद्दा बना के रखा कि सरकार को घेरने के लिए, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है विपक्ष इस मामले को लेकर फिर से सरकार को घेरने के लिए इसका नाम ले सकता है? जी, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर ये मामला हाईकोर्ट से खारिज किया गया, फिर उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल भी इसमें शुरू हो गई और इसके बाद अब लगता ऐसा भी है कि आने वाले समय में चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव हो, इसको भी टूल बनाया जाए। इरशाद, 19,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे अगर सूची बनती है, तो ऐसे में क्या कहना है उनका? जी, अभ्यर्थियों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि अगर हमें सूची से बाहर भी किया जाता है तो भी हम न्याय की गुहार लगाएंगे, क्योंकि न्याय तो मौलिक अधिकार है। जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।